अनु भी महसूस करने लगी कि वो अब शांतम्मा के बारे में कम सोचने लगी है। पर अचानक एक रोज अनु के पति ने बताया कि उन्होंने शांतम्मा को बड़े ही गंदे इलाके में देखा है। गंदे इलाके यानी? अनु समझ नहीं पाई थी। अनु, वास्तव में वो एक गंदी औरत ही थी। उसे मैंने एक वेश्या के रूप में देखा है। जहां और जिस परिस्थिति में मैंने उसे देखा है वह इस बात को सिद्ध करता है। पर तुम वहां गए कैसे? रोज ही गुजरना होता है उस गंदी बस्ती से। हमारे दफ्तर के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, अनु के पति ने मासूसियत से कहा। अनु ने अगले ही दिन सारी कॉलोनी की महिलाओं को इस नई खबर से अवगत करा दिया। सभी के चेहरे पर इस बात की संतुष्टि थी कि वास्तव में शांतम्मा वैसी ही औरत थी जैसे उन लोगों ने सोच रखी थी। कभी कभार अनु को भी लगता था कि कहीं शांतम्मा के बारे में गलत बातें करके वो कोई पाप तो नहीं कर रही, पर अब उसे भी इस भय से मुक्ति मिल गई थी। चलो अच्छा ही हुआ जो वो सही जगह पहुंच गई, वरना इस कॉलोनी को ही गंदा कर देती, मिसेज मेहता ने कहा। हाँ, छुट्टी मिली उस वेश्या से, मिसेज चटर्जी धीरे से बुदबुदाई थी। शांतम्मा का चरित्र सत्यापन होने के बाद कुछ दिनों तक तो उसका विषय जोर शोर से इनके बातचीत का विषय बना रहा, पर धीरे धीरे कम हो गया। पर आज अचानक शांतम्मा के न रहने की खबर ने अनु को विचलित सा कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से अनु के जीवन में शामिल रही शांतम्मा के न रहने से उसे एक खालीपन का एहसास होने लगा। शांतम्मा के अंतिम दर्शन के लिए जाने को अनु तत्पर हो उठी। मिसेस मेहता को किसी तरह मनाकर अनु ने साथ लिया और शांतम्मा के घर चल दी। घर के आसपास लोगों का जमघट था। झोपड़े के बाहर शांतम्मा का शव बिना कफन के पड़ा था। सिरहाने उसका पति बैठा सुबक रहा था। मिसेज मेहता और अनु को सामने पाकर वो खड़ा हो गया। ये हुआ कैसे? मिसेज मेहता चेहरे पर ढेर सारे शोक भावों को दर्शाते हुए पूछ बैठीं। मेम साहब, इसके बुरे काम के कारण मैं तो अलग रहने लगा था। 2 महीने पहले यह मुझे बताने आई थी कि उसने मुन्ने के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है और उसका दाखिला भी मुंबई के अस्पताल में करा दिया है। आज सवेरे डॉक्टर साहब का तार आया था कि उन्होंने मुन्ने का ऑपरेशन कर दिया है और मुन्ना ठीक हो जाएगा। बस इसी खुशी को सहन नहीं कर पाई। छाती में जोरों का दर्द उठा। लोग इसे अस्पताल ले जा रहे थे, पर रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। अनु और मिसेज मेहता ने एक दूसरे की ओर चोर दृष्टि से देखा। अनु को लग रहा था कि वो दोषी है शांतम्मा की मौत के लिए। उसे काम न देकर उस पर अविश्वास करके, उसे गंदी औरत मानकर उसे गंदी औरत बनाने में भी उनका ही हाथ रहा था, वरना शांतम्मा तो एक माँ थी, एक कैंसर रोगी बेटे की ममता में किंतु मजबूर माँ। चलें, मिसेज मेहता का हाथ कसकर थामते हुए अनु ने धीरे से कहा। मुड़ते हुए उसने एक बार फिर शांतम्मा की ओर देखा। उसके हाथों में अब भी वो टेलीग्राम दबा हुआ था जो अनु को मुंह चिढ़ा रहा था।